अभी अभी की सबसे बड़ी और हैरान करने वाली खबर। जी हाँ दोस्तों, हर जगह तहलका मचा हुआ है, लोगों में डर बना हुआ है। नासा के वैज्ञानिकों ने एक चेतावनी दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नासा के वैज्ञानिकों ने कहा कि 2 नवंबर रात 10 बजे पृथ्वी पर महाप्रलय आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि एक बहुत बड़ा एस्टेरॉयड धरती की तरफ आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और उसकी स्पीड काफ़ी तेज़ है। जैसा कि वैज्ञानिक कुछ समय पहले बताए थे, उनके बताने के हिसाब से जो एस्टेरॉयड है इसकी गति धीमी थी और पृथ्वी तक आने में काफ़ी समय लग सकता था। लेकिन दोस्तों, अभी अभी वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। इसकी स्थिति जब पता की गई तो पता चला कि इसकी स्पीड 2 गुनी हो गई है और इस स्पीड से अगर ये एस्टेरॉयड पृथ्वी तक आता है तो बहुत जल्द पृथ्वी पर पहुंच जाएगा। जैसा कि उन्होंने अनुमान लगाया है कि ये 2 नवंबर रात 10 बजे तक धरती के करीब आ सकता है। धरती के करीब ही नहीं, ये धरती से टकरा भी सकता है और 2 नवंबर रात 10 बजे का समय एक महाप्रलय का समय हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों को डर सता रहा है और सबसे हैरान करने वाली खबर है, पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने बहुत पहले ही बताया था और इस एस्टेरॉयड की पल पल की स्थिति नासा ले रहा है और उसी बीच ये चौंकाने वाली खबर आ रही है। वैज्ञानिकों के अनुमान से कहीं ऊपर ये कंडीशन बन गई है। जी हाँ दोस्तों, उनका अनुमान था कि ये धीमे धीमे गति से आ रहा है और हमें समय मिल जाएगा और हम इसे डिफ्लेक्ट कर पाएंगे, इसके डायरेक्शन को चेंज कर पाएंगे किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके। लेकिन दोस्तों, वैज्ञानिकों को सोचने का समय ही नहीं मिल पा रहा है। बहुत कम समय में यह धरती से टकरा सकता है, ऐसी अनहोनी बन सकती है। ये अफ्रीका के महासागर में जाकर टकरा सकता है और बहुत बड़ा प्रलय आ सकता है। उसके करीब जो देश हैं वहाँ बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर है और दोस्तों, ये एस्टेरॉयड इतना बड़ा है कि ये धरती को भी तबाह कर सकता है। और हम सबको पता है कि आज से 6.5 करोड़ साल पहले ऐसा ही अनहोनी हुआ था। जी हाँ दोस्तों, एक एस्टेरॉयड पृथ्वी पर गिरा था और उस समय जो डायनासोर थे उनकी प्रजाति पूरी की पूरी नष्ट हो गई थी। बहुत बड़ा प्रलय आया था। जी हाँ दोस्तों, उस प्रलय से डायनासोर का विनाश हो गया था। वैसा ही अनहोनी बनने का यहाँ पे सिचुएशन बन गया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी तरह से तहलका मचा हुआ है। वैज्ञानिक बहुत डर रहे हैं और सभी को आगाह किए हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूरे विश्व के वैज्ञानिकों से बातचीत की जा रही है। इस बात पर डिस्कशन हो रहा है कि इस एस्टेरॉयड के डायरेक्शन को कैसे चेंज किया जाए, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए ताकि धरती पर कोई नुकसान भी ना हो और इसके डायरेक्शन को चेंज करके किसी अन्य ग्रह पर इसको भेज दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों, ये एस्टेरॉयड इतना बड़ा है कि कोई टेक्नोलॉजी आसानी से काम नहीं कर सकता। अभी तक जो भी एस्टेरॉयड धरती की तरफ आते थे वो छोटे थे, आकार में छोटे थे, इसलिए उनके डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता था यहाँ के टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, या किसी एंटी मिसाइल सैटेलाइट की मदद से उस पर विस्फोट कर दिया जाता था, अटैक करके उसको नष्ट कर दिया जाता था और उसका डायरेक्शन या तो चेंज कर दिया जाता था। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बहुत बड़ा है, किसी ऐसे वैसे टेक्नोलॉजी से इसके डायरेक्शन को चेंज नहीं किया जा सकता। दोस्तों, इतने बड़े एस्टेरॉयड को नष्ट करना या इसके डायरेक्शन को चेंज करने का केवल 2 ही उपाय है यहाँ पे धरती पर। जी हाँ दोस्तों, पहला तरीका है कि किसी न्यूक्लियर मिसाइल द्वारा इस पर अटैक कर दिया जाए और इसको अंतरिक्ष में ही नष्ट कर दिया जाए। और दोस्तों, दूसरा तरीका है जो कि नासा के पास है। नासा के पास एक अंतरिक्ष यान है जो एस्टेरॉयड को डिफ्लेक्ट कर सकता है, एस्टेरॉयड के डायरेक्शन को चेंज कर सकता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए कुछ करना नहीं है, बस उस यान को उस एस्टेरॉयड के पास ले जाना है और उस यान और एस्टेरॉयड के बीच गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और उसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह एस्टेरॉयड खिंचता चला जाएगा उस यान की तरफ। वो यान जिस तरफ जाएगा उस तरफ वो एस्टेरॉयड चलता जाएगा और इसीलिए इस यान के द्वारा
इस एस्ट्रॉयड को किसी दूसरे ग्रह पर भेजा जा सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये एस्ट्रॉयड बहुत बड़ा है। दोस्तों नासा का जो ये अंतरिक्ष यान है इसका इफेक्ट ज़्यादा इस एस्ट्रॉयड पर नहीं पड़ सकता, ऐसा वैज्ञानिकों को लग रहा है, क्योंकि अभी तक जो भी यहाँ पे परीक्षण किया गया है, जो भी इस्तेमाल किया गया है वो छोटे एस्ट्रॉयड पर किया गया है। लेकिन ये एस्ट्रॉयड उन एस्ट्रॉयड से कई गुना है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर फेल हो सकती है और पहला टेक्नोलॉजी तो इस्तेमाल करना और ज़्यादा घातक है। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी परमाणु बम से इस पर हमला किया जाएगा तो धरती पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। जैसा कि हम सबको अवगत होगा, हम सबको पता है कि नागासाकी और हिरोशिमा पर भी परमाणु बम का अटैक किया गया था और उस अटैक से जो प्रभाव पड़ा है उस एरिया में, उसका खामियाजा अभी भी लोग भुगत रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वहाँ के लोग विकलांग पैदा हो रहे हैं। इसीलिए डर है कि किसी मिसाइल से या एटॉमिक बम से अगर इसको उड़ाया जाए तो खतरा है, क्योंकि दोस्तों जो ये एस्ट्रॉयड है ये धरती के वायुमंडल के करीब आ चुका है। क्योंकि जो वैज्ञानिक थे उनको लग रहा था कि इसकी स्पीड बहुत कम है और पृथ्वी के वायुमंडल तक आने में इसको बहुत समय लग सकता है, तब तक हम कोई और टेक्नोलॉजी बना लेंगे या कोई और टेक्नोलॉजी के बारे में सोच लेंगे, इसको नष्ट कर लेंगे। लेकिन दोस्तों वैज्ञानिकों को समय ही नहीं मिल पा रहा है, समय ही नहीं मिला और ये करीब आ गया है, पृथ्वी के वायुमंडल के करीब आ गया है। और पृथ्वी के वायुमंडल में अगर घुस जाए तो दोस्तों इसको रोकना इम्पॉसिबल है, इसको रोका ही नहीं जा सकता, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और ज़्यादा यहाँ पे लग जाएगा और पृथ्वी इस एस्ट्रॉयड को अपनी तरफ खींच लेगा। जैसा कि हम सबको पता है कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अन्य ग्रह के गुरुत्वाकर्षण से काफ़ी ज़्यादा है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण भी इसके आगे फेल है और मंगल ग्रह तो और कम गुरुत्वाकर्षण लगा पाएगा। इसीलिए एस्ट्रॉयड सीधा का सीधा पृथ्वी की ओर खींचता चला जा रहा है। अगर यहाँ पे छोटा एस्ट्रॉयड होता तो चंद्रमा अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको अपनी तरफ खींच लेता और वहीं पर यह नष्ट हो जाता, पृथ्वी तक आता ही नहीं। अभी तक जो भी अनहोनी होती थी ऐसा ही होता था, सारे एस्ट्रॉयड चंद्रमा की तरफ खींच जाते थे चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है, कारण है कि ये एस्ट्रॉयड बहुत बड़ा है, इसीलिए अन्य ग्रह का गुरुत्वाकर्षण काम नहीं कर पा रहा है इस एस्ट्रॉयड पर। बस केवल पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ही इस पर ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है और इसीलिए काफ़ी तेज़ी के साथ ये पृथ्वी की ओर खींचता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे ये पृथ्वी के नज़दीक आएगा वैसे वैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण और इस पर लगेगा और हाई स्पीड से ये धरती से टकराएगा। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए वैज्ञानिकों को डर सता रहा है। मिसाइल से अगर इस पर अटैक करते हैं तो मिसाइल से अटैक करने के बाद कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा नुकसान के सिवाय। जी हाँ दोस्तों, इसलिए सेकंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है, उसमें भी अभी दुविधा बना हुआ है, क्योंकि ये बड़ा एस्ट्रॉयड है और ये टेक्नोलॉजी काम कर भी सकता है और नहीं। लेकिन नासा इसका इस्तेमाल ज़रूर करेगा।